क्या कल आपने इमरान खान का बयान सुना? जो कुछ कहा गया, क्या उसका कोई जवाब हो सकता है? कि आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा। क्या कोई ये कह सकता है कि मुसल्लह अफवाज में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? मुसल्लह अफवाज हमारे लिए जान कुर्बान करती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इमरान नियाजी के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई हर रोज नई इंतहा को छू रही है। इमरान खान हसास इदारों और उनकी क़यादत पर कीचड़ उछालने में बराह रास्त मुलविस हैं। चेयरमैन PTI का वाज़ेह एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गरज बरस। इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। इस शख्स ने मुल्क को कमजोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है। कौम सैलाब ज़दगान के साथ, जबकि ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी विफाकी हुकूमत नजर आ रही है। आसिफ जरदारी। सपोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो 2 घर हैं, दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये 2 वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सिक्योरिटी रिस्क करार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क तबाह कर दिया। ये सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराने आए थे। इक़्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीक इंसाफ का सुनामी देकर सब एक हो गए। अब खौफजदा हैं कि इलेक्शन कराए तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाकर रहेंगे। इमरान खान की ललकार। सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म का सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी हमरा। शहबाज शरीफ को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिंध के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम। वफाकी हुकूमत हर तरह की मदद कर रही है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म है शहबाज शरीफ। लगाने के बावजूद खतरा न टल सका। मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात से अखराज का फैसला। बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगने से तारीखी शहर बोबक के चारों तरफ पानी ही पानी। बाजारा और जहांगारा भी मुकम्मल डूब गए। लोगों की नकल मकानी। घर गिर गए, फसलें तबाह, मवेशी मर गए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अब तक 511 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 60,25,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। मुतासरा इलाकों तक अशिया की तरसील में मुश्किलात। सैलाबज़दा इलाकों में तबाही ही तबाही। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 1,314 अफराद जान से गए। 5,57,851 घर तबाह। 7,50,000 से जायद मवेशी हलाक। 5,700 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान। 246 पुल भी बुरी तरह मुतासिर।
जुनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरीन को नई मुश्किल का सामना, वबाई अमराज फूट पड़े, सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाइस इमदादी टीमों की दूर दराज इलाकों तक रसाई मुश्किल, पीने के साफ पानी और खुराक की भी शदीद किल्लत। वजीर आला सिंध और बलोचिस्तान का राब्ता, सैलाबी सूरत हाल और अवाम की बहाली जैसे चैलेंजेस से मिलकर निमटने का आज़म। अब्दुल कदूस बजिंजो की सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने के इल्जामात की तहकीकात के लिए GIT बनाने की पेशकश। मुराद अली शाह का हर तरह के ताउन की यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली और टॉम स्वाजी का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, बच्चों और ख़वातीन से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद में इजाफे का अहदा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम और अमरीका में डेमोक्रेट रहनुमा भी हमरा थे। पाकिस्तान की तारीख में सैलाब से कभी इतनी तबाही नहीं हुई। 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तानी हुकूमत मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए पुरज़्म है। मुश्किल वक्त में अमरीका पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली का ट्वीट। इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा, शहबाज गिल की दरखास्त जमानत बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन ने जारी इंक्वायरी बंद कर दी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दिया। तमाम इदारों से सुलह चाहते हैं, इमरान खान के साथ हूँ, शेख रशीद। एशिया कप में शाहीनों का पलट कर वार, हिसाब बराबर। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की भारत को 5 विकेट से शिकस्त। 182 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान सनसनीखेज लम्हात। शायकीन रवायती हरीफों के दरमियान क्रिकेट से लुत्फानंदोज। मोहम्मद नवाज की धुआंधार बैटिंग, शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। 42 रन की सुपर इनिंग्स, एक खिलाड़ी को आउट किया, 3 कैचेस भी पकड़े। प्लान के मुताबिक खेले जिससे फतह मिली। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने मुझे ऊपर के नंबर पर भेजने का फैसला किया। मोहम्मद नवाज की गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान मर्दे बहरान, 71 रन की शानदार इनिंग्स, चारों जानिब बल्ला घुमाया, पाकिस्तान का मान बढ़ाया, ग्रीन शर्ट्स को जीत का रास्ता दिखाया। आज का मैच फाइनल के बराबर था, जीत से मुराद बुलंद हो गया। कौमी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान। यादगार फतह का यादगार जश्न, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जज्बाती मनाजिर। शानदार जीत पर दुबई में पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लंदन में भी खूब हल्ला गुल्ला, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, ढोल की थाप पर भंगड़े। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ जीत का सेहरा पूरी टीम के सर सजा दिया। मैच को मैच समझकर खेले, कोई दबाव नहीं लिया। आइंदा मैचेस में भी जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे, कौमी कप्तान। विराट कोहली साबिक भारतीय खिलाड़ियों पर बरस पड़े। टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसी ने राब्ता नहीं किया। लोग सिर्फ मीडिया के लिए बातें करते हैं। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना है तो वो मुझसे खुद बात करे। विराट कोहली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाबाश टीम पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज, इमरान खान, परवेज इलाही, अब्दुल कदूस बजिंजो और दीगर रहनुमाओं की भारत के खिलाफ फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद के पैगामात। फतुहात का सिलसिला जारी रखने की उम्मीद। टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भारत के खिलाफ जीत पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, DGISPR का ट्वीट।